अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आए लोग आगे क्या सोचते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी से। 500 साल का इंतजार खत्म हो गया, अब आगे क्या उम्मीदें हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी से? सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय श्री राम। तो मोदी जी से यही मेरा उम्मीद है। मैं यूथ हूँ तो बेरोजगारी को थोड़ा देखा जाए, बेरोजगारी के बारे में देखा जाए, और जो हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए मोदी जी जनसंख्या के बारे में। और हम लोग जैसे यूथ जो है, दो भाई हम लोग जो थोड़ा बेरोजगारी पर चल रहे थे, आप थोड़ा बेरोजगारों पर थोड़ा ध्यान दें। जैसा कि मैं मोदी जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारे जो मोदी जी हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, और उनका एक पूरे देश में ऐसा आकर्षक है कि मतलब ऐसा दिखने में वो लगता है कि जैसे लगता है कि पूरे राष्ट्र पूरे वर्ल्ड के जो एक राष्ट्र हैं, मतलब राजा हैं वो एक तरीके से देखा जाए। और मोदी जी के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो आगे, मैं हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र हमारा रहे, और उसके बाद में हिंदू राष्ट्र के बाद में आगे हमारे मोदी जी के बाद और मतलब योगी जी के, मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में पीएम मेरे योगी जी ही बनेंगे, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। क्या उम्मीद करते हैं अब आप इस इंतज़ार के ख़त्म होने के बाद, अब आगे क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से? जय श्री राम। आप न्यूज़ के सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आशीष कुमार सिंह बोलना चाह रहा हूँ। आज जो ये अयोध्या की नगरी है वो मधुमेह हो रखी है मजे, और मैं ये बोलना चाहता हूँ योगी और मोदी जी से कि जिस तरह ये हिंदू के प्रति और ये देश के प्रति कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य है। और योगी और मोदी जी से एक मेरा बहुत ही कठिन वो है कि जनसंख्या पर और एक बेरोजगारी पे, दो चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जय श्री राम। क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी साहब? श्री राम। बस ये हमारे भाई लोग बता दिए, नमस्ते भाई लोग बता दिए, यही चाहिए। सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र तो उम्मीद है 100% होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, हम इस उम्मीद में हैं। और आज हम धन्य हो गए कि मतलब आज हम इस प्रधान प्रतिष्ठान में हम राम जी के मतलब साक्षी हो गए। जो हमारे बुजुर्ग कह के मर गए, चले गए, आज हम कृपा से देख रहे हैं। आज देखिए सूरज भगवान भी दिख रहे हैं, जो कितने दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे, आज पूरा तीनों लोक के देवता यहाँ पर। 500 साल बाद राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या वो करें आप लोगों के लिए? जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश में आने वाले चुनाव में 2024 में मोदी जी, योगी जी पूरी बहुमत से सरकार आनी चाहिए मोदी जी की। 400 के पार हो जाएंगे? हाँ जी, होनी चाहिए ज़रूर। जो ये काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। ऐसा और क्या करें, क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपके लिए, देश के लिए वो क्या करें? देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया जी। देखो जी, जैसे 370 धारा और ये आपका तलाक, 3 तलाक जो होता था वो ख़त्म किया उन्होंने, और बहुत भी रोड अच्छे बना दिए जी। बहुत इसी हथियार खरीद लिए, देश के लिए बहुत ऊपर पहुंचा दिया देश को। आज हम जाते थे, जो विदेश जाते थे हमारे हिंदुस्तान, वहाँ पे कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान का कोई एक बच्चा भी चला जाए तो वहाँ कुर्सी छोड़ देते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं आओ बैठो। आगे क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री से? जय श्री राम। समय बड़ी खुशी तो ये है कि आज हमारा राम मंदिर बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन है, इससे बड़ी कोई खुशी है नहीं है। और आगे भी ऐसे चलता रहेगा, कुछ वो करते हैं हम अपेक्षा कि इससे भी बेहतर कुछ और देश के लिए हो, जिससे हमारे देश का नाम बढ़े। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को उम्मीद है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, साथ ही साथ देश के लिए और बेहतर काम करेंगे। इन बातों से, इन उम्मीदों से लोग भरे हुए हैं। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करें, इसके लिए क्या उम्मीद है इन कलाकारों के मन में। ये सारे वो कलाकार हैं जो उत्तर प्रदेश से नाता रखते हैं, लखनऊ से आए हैं। आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए अब प्रधानमंत्री मोदी को आगे? सर, पहली बात तो मथुरा में जो चल रहा है, हम वापस वहाँ राम मंदिर देखना चाहते हैं। एक यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब दोबारा हम राम मंदिर वहाँ जाके ऐसे ही भव्य प्रदर्शन देना चाहते हैं। क्या करें देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी? अभी राम मंदिर बन गया, मथुरा की बारी है, तो मैं चाहूँगा मथुरा और काशी बन जाए, बस मेरी यही तमन्ना है। और कोई मुद्दा? हम ऐसी पीढ़ी हैं जो इस भव्य निर्माण को देख पा रहे हैं। आने वाली जनरेशन जो है वो कितनी खुश नसीब होगी जो इस जनरेशन को देख पाएगी, और ये ऐसा भव्य निर्माण जो हो गया इसको देख पाएगी, वो बहुत भाग्यशाली होगी। और एक गीत है छोटा सा, वो मैं बोलूँ कि मोरे राम बिराजे हैं
मोरे घन श्याम बिराजेंगे, हो मोरे राम बिराजे हैं, मोरे घन श्याम बिराजेंगे। अरे जिनका डंका विश्व में बाजे, अरे जिनका डंका विश्व में बाजे, वो आज बिराजे हैं, हो मोरे राम बिराजे हैं, मोरे घन श्याम बिराजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए आगे क्या करें, आप लोगों के मन में कोई मुद्दा, आप लोग युवा हैं देश की? मोदी जी ऐसे ही इतना कुछ कर रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहे हमारे लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए खास करके, जो कि इतना बढ़ावा मिल रहा है, एक अलग एनर्जी फील हो रही है यहाँ आके। तो ऐसे ही मोदी जी बस बने रहे यहाँ। कोई और मुद्दा नहीं है? मुझे लगता है कि गरीबों के लिए उनको कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है और गरीब ऐसे सड़क पे रहते हैं, तो उनके लिए शायद वो कुछ करें तो हम सबको अच्छा लगेगा। तो ये एक बात मैं अपनी तरफ से। क्या मुद्दे? देखिए, सरकार तो बहुत सारी अपनी योजनाएं लागू करती है, लेकिन वो जो योजनाएं हैं, वो जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है या निम्न वर्गीय परिवार है, वहाँ तक वो बहुत सारी योजनाएं पहुँच नहीं पाती है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी योजनाएं जो अभी जिनका लोकार्पण हुआ है, उन योजनाओं को कई बार क्या होता है कि जो बीच के माध्यम होते हैं वो उन योजनाओं को निम्न वर्ग तक पहुँचने नहीं देते और बहुत सारी असुविधाएँ भी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, सिस्टम को ठीक करना चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम को, क्योंकि करोड़ों रुपए तो खर्च हो रहे हैं, नो डाउट सबको काम भी मिल रहा है, सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगी बहुत सारे ऐसे गरीब बस्ती के लोग हैं, निम्न वर्ग के, कि जिनको अभी भी उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। सरकार ने तो, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो बीच में हमारा जो सिस्टम है, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो जय श्री राम। आप लोग कुछ कहेंगे? मेरे को तो यही कहना है कि जैसे कि मोदी जी ने हेल्पलाइन नंबर, मतलब मेरा जो एक मुद्दा है जो मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने महिला हेल्पलाइन नंबर रखा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर एंड मतलब ऑल एंड एवरीथिंग हेल्पलाइन नंबर हैं। योगी जी से अगर कोई कांटेक्ट करना, उनका भी हेल्पलाइन नंबर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पुरुष हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें कंप्लेन कर सकें। अभी मैं रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की, बट मैं 18+ हूँ, तो उन्होंने बोला कि 18+ हैं आप, तो आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी हमारी तरफ से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो हेल्पलाइन नंबर हैं सारे, तो एक पुरुष हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं, वो भी होना चाहिए ना, क्योंकि हमें भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। आई नो कि हम 18+ हैं, हम 20+ हैं, लेकिन हमारी भी ज़रूरत है, हमें भी कभी कभी किसी की नीड होती है। समटाइम्स कहीं कहीं जगह के पुलिस वाले भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जिनका बिहेवियर बहुत ही गंदा होता है, तो उनके खिलाफ अगर हमें कोई कंप्लेन करनी है तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी। 500 साल का इंतज़ार खत्म हुआ, राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता को आगे क्या उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे क्या करें कि आप लोगों को लगे कि अब और नए काम हो रहे हैं? क्या आप लोगों के मन में है? अयोध्या जी में तो बिल्कुल आनंद ही आनंद है। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे रामलला सरकार इस समय श्री राम जन्मभूमि के भव्य नव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, वैसे अब मथुरा की बारी है। हम लोग चाह रहे हैं मथुरा में भी जो है यही आनंद और मथुरा के लोग भी और सभी सनातनियों का जीत हो। मथुरा में भी भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने राम कृष्ण जन्मभूमि में विराजमान हो। क्या चाहते हैं आप लोग? आपके मन में क्या है? प्रधानमंत्री मोदी क्या करें? ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु हमारे आराध्य 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य, पूरे विश्व के आराध्य प्रभु का आज घर में वास हो गया है। अब आगे से ये चाहिए कि सरकार को लोगों जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, देश की सुरक्षा पे। वैसे तो हम चंद्रयान पर पहुंच गए, सूर्य के पास पहुंच गए, मोदी जी पर नो डाउट वो जो गारंटी ले रहे हैं 100 में 100% सही कर रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ जैसे अयोध्या में विकास हुआ है, रोडें बन गई, सब रोजगार भी काफ़ी मिला है, तो इसी तरह मथुरा की ओर ध्यान दें। और देश की सुरक्षा, जैसे चीन बीच बीच में उठकता है, तो देश की सुरक्षा पे भी बहुत आधुनिक तरीके से उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो दे रहे हैं। क्या करें? आप युवा हैं, आप बताइए, आपके मन में कुछ है? क्या करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं। अब इससे और सौभाग्यशाली बात क्या हो सकती है? और कोई आपको आगे का एजेंडा आपके मन में नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बताइए क्या मन में है आपके? मैं दिलीप कुमावत इंदौर से हूँ और मेरा प्रधानमंत्री से जो भी कार्य इन्होंने किया वो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन आगे देश में बेरोजगारी और देश में जो दूसरे और काम हैं, जैसे कि एक देश एक कानून, सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र,
ये हमारे देश के बड़े मुद्दे हैं। अन्य देशों में अपना अपना राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर अपना राष्ट्र नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और मोदी जी से मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा प्रधानमंत्री ही इस मुद्दे को ख़त्म कर सकता था। अन्य श्री बहुत प्रधानमंत्री आए देश में, आके चले गए, लेकिन आज तक किसी ने ये मुद्दा ख़त्म नहीं किया। आज जनता को बहुत खुशी है, इस देश में दिवाली मन रही है। और मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इस देश का विकास अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैंड से भी ज़्यादा हो विकास। हर आदमी यहाँ का रोज़गार हो, बेरोजगार बिल्कुल नहीं हो, ये एक बड़ी अपेक्षा है उनसे। क्या मन में? आज तो हम लोग एकदम आनंद विभोर हैं और पूरी दुनिया आनंद विभोर है। और इसमें अब मोदी जी से हम लोगों को यही प्रार्थना है कि अब हमारे देश की जनसंख्या अधिक है, हमारे देश में रोजी रोजगार लोगों को मिले और लोग जीवन में आगे बढ़ें। क्या करें प्रधानमंत्री जी अब आगे? मोदी जी ने जैसा स्वर्ग यहाँ अयोध्या को बनाया, वैसा मथुरा को स्वर्ग बनाना और पूरा भारत हिंदू राष्ट्र बनाना, यही मोदी का अच्छा उद्देश्य रहेगा। क्या मन में है? अभी जो किया है वही बहुत फिलहाल अच्छा है किया है मोदी जी ने। अभी जो हिंदू राष्ट्र बनने की बात है वो एक बार हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। और कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? मुद्दा नहीं है सर। आप बताएं। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी एंड जोगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस काम के लिए कि जो हमारा 500 वर्षों से जो चीज़ अनुपस्थिति में पड़ी हुई थी, जिसका कोई ध्यान नहीं देते थे, हमारे जोगी जी और नरेंद्र मोदी जी मिल करके उस चीज़ को 500 वर्षों से पुनः लौटाया। उस चीज़ को मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि जितने बेरोजगार लड़के हैं उनके तरफ भी देखते हुए सारे बेरोजगारी को हमारे देश से दूर करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या करें प्रधानमंत्री मोदी जी अब आगे? हम तो गोरखपुर से आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के क्षेत्र से। इस समय तो पूरा बीजेपी का मोदी जी और योगी जी का बहुत अच्छा काम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, लेकिन आगे क्या करें प्रधानमंत्री जी देश के लिए? अब आगे देश के लिए अब यही है, और क्या नाम है, मथुरा काशी, जैसे राम जन्मभूमि जैसे 550 वर्ष का अंदर डला था, अब इसके बाद ये मथुरा काशी का ध्यान देना है बस उनको। बस और कोई समस्या नहीं देश में? और कोई समस्या नहीं है। सब सड़क के भी विकास उतना तेज हो रहा है, हॉस्पिटलों भी इतना तेज है। जो एम्स उतनी दूरी पे है, जो अपने गोरखपुर में एम्स हो गई है, फर्टिलाइजर इतनी अच्छी हो गई है, और रेलवे की सुविधा जो इतनी भीड़ चलती थी हर ट्रेन में, आज इतनी ट्रेन का भी उद्घाटन कर दिए हैं कि ट्रेन पर भी आराम से अच्छे से आदमी बैठ सो के जा सकता है हर तरफ क्षेत्र में। क्या करें प्रधानमंत्री जी अब आगे? प्रधानमंत्री इस समय जो है काम सब अच्छा किए हैं। जो पहला उम्मीद उनसे साथ रामलला का मूर्ति जो है साबित हो गया। अब दूसरा उनको फिर जो है 3 तल्ले का मंदिर बनेगा। ये दूसरा जो है जवानी का जो अभी उम्मीद रख रहे हैं हम लोग, वो भी बनना ही बनेगा। और फिर तीसरा जो है बुढ़ापा वाला बनेगा। देश में और कौन से मुद्दे हैं, क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को अब आगे? शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी ये राम मंदिर का जो मसला था अभी तो ये सॉल्व हो गया। बहुत आज खुशी की बात है कि रामलला का आज प्राण प्रतिष्ठा है और सारे लोगों ने काफ़ी खुशी और उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। आगे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री जी हों, सबको ध्यान देना चाहिए शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे। बताइए आप लोग, क्या प्रधानमंत्री जी अब आगे करें? ये तो 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, अब आगे क्या? पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ है। पूर्व में जो हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, और हम इतनी सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्मे हैं कि हमको उनके संघर्षों का, उनके किए गए तपों का परिणाम मिल रहा है, और जिसका हमारे बाद की जो पीढ़ियां हैं वो आजीवन क्या कहते हैं इसका। अब आगे क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री? आगे प्रधानमंत्री जी की हमारी सारी नीतियाँ अच्छी हैं, हर तरीके से वो हर सार्थक प्रयास कर रहे हैं देश को सही तरीके से चलाने के लिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे हैं। ये तीनों प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या करें? सर्वप्रथम देशवासियों को शुभकामनाएं। आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, और जिस गति से प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं इसी गति से ले जाते रहें। भगवान राम की कृपा है उन पर, सभी उनके ऊपर बनी रहेगी, और देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाएं। कोई और मुद्दा मन में जो आगे प्रधानमंत्री जी एड्रेस करें? इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, यही मुद्दे हैं जो बाकी सब बढ़िया कर रहे हैं, जिन पर काम होना चाहिए। इसको और तेजी से देश को और बढ़िया। तो लगभग 100% लोग जो हमारे साथ यहाँ पे थे, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे ढंग से देश को आगे ले जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं।
लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी पर ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।